तो संयोग जनित जो सुख होता है वो उसमें वियोग का भय रहता ही है। एक बार डॉक्टर श्रीमाली, जो कालूराम श्रीमाली, जो आजकल हिंदी विश्वविद्यालय के शायद वाइस चांसलर हैं, उस समय उदयपुर में ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो अमेरिका से मनोविज्ञान की बड़ी अच्छी डिग्री लेकर आए थे, ऐसा मुझे बताया गया। और लक्ष्मीलाल जोशी जी जो हैं वो DPI थे, मैं उनके यहाँ ठहरा था। तो उनको एक विनोद सूझा, तो कहा देखो आज कालूराम जी को बुलाते हैं, श्रीमाली जी को, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बेपढ़े हैं, तो दोनों की बातचीत कराएंगे। अच्छी बात है, बुलाइए साहब। वैसे तो आप समझते हैं कि प्रिंसिपल और DPI डायरेक्टर एक समान पोजीशन के आदमी होते हैं, आपस में मेल मिलाप होते हैं। फिर वो आ गए तो कमरे में बैठे हुए थे, भोजन से पहले भोजन में बुलाया कि आज हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो उन्होंने ये प्रश्न रखा हमारे सामने कि जीवन में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं, उन्होंने कहा जीवन में ईश्वर कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। तो हमने कहा, श्रीमाली जी ने प्रश्न रखा, हमने कहा मुझे तो जीवन में ईश्वर ही की आवश्यकता मालूम होती, क्योंकि मैं तो दुख से आगे बढ़ा था, वो सुखी थे। तो बोले क्या? हमने कहा संयोग की दास्ता और वियोग का भय मिट सकता है क्या किसी प्रकार से? किसी परिस्थिति के आश्रय से, किसी योग्यता के आश्रय से, किसी सामर्थ्य के आश्रय से संयोग की दास्ता और वियोग का भय मिट सकता है क्या? तो कौन कहेगा मिट सकता है? तो ये नहीं कहता हूं। तो मैंने कहा कि उन्होंने मैंने कहा देखो, लोक से अतीत यानी सृष्टि से परे ईश्वर की बात कही जाती है ना, बल्कि ईश्वर की बात तो और एक बीच में होता है, ये ऐसे परे मैं और मैं से परे है। यानी अध्यात्म जीवन के अंत में ईश्वरवाद आता है। एक भौतिक जीवन, एक अध्यात्म जीवन, एक आस्तिक जीवन। तो भौतिक जीवन है विश्व के साथ अभिन्नता करके, उसकी सेवा में रत होकर के आत्मख्याति पाना है? और उसके बाद अध्यात्म जीवन अचाह होकर के अपने में संतुष्ट होना, और उसके बाद आस्तिक जीवन प्रेमी होकर के प्रेमास्पद को पाना। तो मैंने कहा कि मुझे तो ईश्वर ही की आवश्यकता वाली होती है। यानी अध्यात्म जीवन से भी संयोग की दास्ता वियोग का भय मिटता है, तो उसमें भी तो एक दृश्य से अतीत के जीवन की बात हुई ना, उसका नाम मैं रख लिया। तो अब जब मेरी आवश्यकता है तो मैं तो ईश्वर को ही स्वीकार करूंगा ना। तो ये नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने मेरी बात को मान करके और कहा हाँ ईश्वर मानने की जरूरत है। ये तो वो सुना चुप हो गए, कोई बात विवाद तो था ही नहीं, हार जीत तो कोई थी नहीं, कोई सिखाना सीखना था ही नहीं। एक मैत्री भाव से बातचीत हो रही थी। फिर हम लोगों ने भोजन किया, फिर उन्होंने हमको अपने कॉलेज में बुलाया। जब कॉलेज में बुलाया तो चूंकि प्रिंसिपल थे, ट्रेनिंग कॉलेज था, तब उन्होंने अपने साथियों से और विद्यार्थियों से ये कहा कि आप लोग स्वामी जी से जीवन की समस्याओं पर बातचीत कीजिए। स्वामी जी ने जीवन की अध्ययन किया है, तो कुछ उनको अच्छा लगा तभी तो बुलाया, नहीं क्यों बुलाते। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि अपनी कल्पना करें किसी भी दृश्य की, किसी भी परिस्थिति की, क्या उसमें स्थिति सिद्ध होगी? हमको बड़े बड़े मनोराज्य हुए हैं। आजकल कोई साधक ऐसे कहने को तो राजी है नहीं, होते तो सबको होंगे पर हमको हुए हैं। तो किसी भी मनोराज्य से ऐसा नहीं पता लगता कि अच्छा जब ऐसा हो जाएगा अब कोई अभाव नहीं रहेगा। ऐसा है क्या? तो या तो ये मानो कि हम अभाव में पीड़ित रहने के लिए पैदा हुए संसार में जी,
तो ये मानव संज्ञा तो ही नहीं, ये तो भोग की संज्ञा हुई। जबकि हमारे सामने भोग के साथ साथ योग का भी प्रश्न है। योग तो संसार से संबंध टूटने से न होता है, भोग संसार के संबंध जुड़ने से होता है। तो संसार का संबंध तोड़ने में भी जीवन है और संसार से संबंध जोड़ने में भी जीवन है। ये दोनों बातें सामने रखें तो योग की मांग आ जाएगी कि नहीं? क्या राय? अब योग की मांग पूरी होती है, इस बात में तो आस्था ही हेतु है, विश्वास हेतु है। कैसे पूरी होती है? भोग की रुचि नाश होने से। तो या तो भोग की रुचि का नाश करके योग का अनुभव करो, या साधक की वाणी में विश्वास करो। और योग की मांग क्यों पूरी हो सकती है? कि योग वस्तु के द्वारा नहीं होता। वस्तु का उसमें सहयोग नहीं है, व्यक्ति का उसमें सहयोग नहीं है, परिस्थिति का उसमें सहयोग नहीं है, बल्कि भोग का बीज जो वासना है उसके त्याग से योग की प्राप्ति होती है। वासनाओं के त्याग से योग की प्राप्ति होती है, ये एक योग प्राप्ति का उपाय बताया गया। तो वासना का त्याग से नहीं होती है तो त्याग करके देखोगे तब कहोगे नहीं होती है। अब कोई कहता वासना का त्याग तो बड़ा कठिन है, तो मैं कहता हूँ वासना की पूर्ति के आसान है। क्या रहे? वो भी आसान है? वो तो संभव ही नहीं है। सभी वासनाएं हमारी पूरी हो जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। तो वासना की पूर्ति संभव नहीं है और वासना की निवृत्ति कठिन है। तो कठिन से असंभव की अपेक्षा कठिन ज्यादा सुगम पड़ी कि नहीं? ये एक तरफ तो निर्णय हुआ कि तो असंभव है, सभी वासनाओं की पूर्ति हो जाए, ये सर्वथा असंभव है, संभव ही नहीं है। लेकिन वासनाओं के नाश से योग की प्राप्ति होती है, ये संभव है। तो योग की मांग में ये ताकत है कि भोग की वासना टूट जाएगी। हमें वो जीवन मिल सकता है जिसमें दुख का प्रवेश नहीं है, हमें वो जीवन मिल सकता है जिसमें अभाव नहीं है, हमें वो जीवन मिल सकता है जिसमें निरस्ता और जड़ता नहीं है, जिसमें पराधीनता और आसक्ति नहीं है, वो जीवन हमें मिल सकता है। अगर इस बात पर हमारी आस्था हो जाए, ये आस्था उस जीवन के मांग से भी हो सकती है और दुख के प्रभाव से भी हो सकती है। और सुख रहेगा नहीं, क्यों? अपने लिए नहीं है यूं। इसमें बड़ा भारी विज्ञान है। सुख क्यों नहीं रहता? क्योंकि अपने लिए नहीं है। तो क्यों आता है? तो दूसरों की सेवा कराने के लिए आता है। इसलिए मानव सेवा संघ ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि भाई देखो, जिस अंश में तुम सुखी हो उस अंश में अगर सेवा नहीं करोगे तो सुख चला भी जाएगा और एक भयंकर दुख दे जाएगा। अगर सुख काल में सेवा करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसने वस्तु का सुख भोगा है उसी को न हानि का दुख होगा, जिसने व्यक्ति का सुख भोगा है उसी को न वियोग का दुख होगा, और जिसने सेवा भाव से सब काम किया उसे क्यों दुख होगा? क्या राय है जी? कभी नहीं होगा। इसलिए सुख अपने लिए नहीं है, ये बात अगर किसी तरह समझ में आ जाती और हम स्वीकार कर लेते तो जिस अंश में सुखी होते उस अंश में सेवा करते रहते, सुख बांटते रहते। और जैसे जैसा आप सुख बांटते जाते हैं वैसे ही परपीड़ा से हृदय करुणित होता जाता है, क्योंकि सुख इतना कम है और दुख इतना अधिक है कि उसकी निवृत्ति तो होती नहीं। कभी होती है क्या जी? निवृत्ति होती नहीं। सुख थोड़ी मात्रा में, दुख ज्यादा मात्रा में, निवृत्ति इसलिए होती नहीं। और हर सुख का भोगी विवश होकर दुख भोगने न पड़ता है उसे। अगर हम सुख भोगना पसंद भी करें तो विवश होकर दुख भोगना पड़ेगा। तो सुख के
भोग से आरंभ में दुख होता है। देखिए, अभी किसी को भूख लगी होगी तो पहले भूख लगने का दुख होगा कि भोजन का सुख मिलेगा? दुख हो, पहले दुख हुआ ना, भूख का दुख हुआ, और फिर कहीं रुचिकर भोजन मिल गया, रुचिकर और खिलाने वाले में बड़ा प्यार, और कहीं दावत के रूप में मिल गया बिना पैसा खर्च किए तो और अच्छा लगता है कि नहीं? तो इस तरह से भोजन करने में अगर हमने सुख भोगा, शरीर की सेवा नहीं की है कि भाई भूख की निवृत्ति हो जाए, शरीर का हित हो, संयम के साथ विचार के साथ भोजन नहीं किया और सुख भाव को लेकर के भोजन किया, तो एक तो खाते खाते खाने की शक्ति का ही ह्रास हो जाएगा जी, और फिर वो भोग सामग्री का विनाश हो जाएगा, और अंत में किसी न किसी प्रकार का रोग आ जाएगा। तो अब आप देखिए, सुख भोगने का परिणाम क्या हुआ, कितना दुख हुआ। आरंभ में दुख था, फिर अंत में दुख हो गया, परिणाम में दुख हो गया, दुख ही दुख रहा। तो हर सुख का भोग एक भयंकर दुख में आबद्ध करता है। ये बात अगर समझ में आ जाए हमारे, और सुख भोग से अरुचि हो जाए, और जिसको सर्व दुखों की निवृत्ति कहते हैं, अथवा जिसको परमानंद की प्राप्ति कहते हैं, उसकी मांग जग जाए, दुखों की अत्यंत निवृत्ति की मांग हमारी मांग हो जाए, परमानंद की प्राप्ति की मांग हमारी मांग हो जाए जी, तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक उस जीवन को, क्योंकि वो जीवन जो है जहाँ दुखों की अत्यंत निवृत्ति है, वो किसी परिस्थिति से संबंध ही नहीं रखता कि आप ग्रेजुएट हैं कि बेपढ़े हैं, कि आप पैसे वाले हैं कि गरीब हैं, आप उच्च वर्ण में पैदा हुए हैं कि नीचे वर्ण में पैदा हुए हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, कि इससे संबंध ही नहीं उसका, क्योंकि वो तो सभी परिस्थितियों से अतीत है, सभी परिस्थितियों से अतीत होता है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? परिस्थिति से तादाद छूटने से, परिस्थिति की कामना छूटने से होती है। तो परिस्थिति से तादाद कैसे टूटेगा? परिस्थिति के सदुपयोग करने से। सदुपयोग क्या करेंगे? सुख में त्याग, सेवा और दुख में त्याग अपनाएंगे। यानी सेवा और त्याग से प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा, और किसी प्रकार से परिस्थिति का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। सेवा करो भाई तब भी हो जाएगा, त्याग करो तब भी हो जाएगा। सेवा किस अंश में करो? जिस अंश में सुखी हो। त्याग किस अंश में करो? जिस अंश दुखी हो। यानी अचाव होने से और दूसरे काम आने से। अगर इसको हम बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा में बोलें तो दूसरों के काम आओ और अचा हो जाओ। आप परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश हो जाएगा। अब वो हम ये नहीं कहते कि हमारे काम आओ, पति बनकर पत्नी के काम आओ, लेकिन फिर पत्नी से अपने काम मतलब वही अच्छा हो जाओ। पिता बनकर पुत्र के काम आओ, फिर भैया अपने लिए ऐसा हो जाए, पुत्र से ऐसा मत करो। भाई बनकर भाई के काम आओ, भाई से ऐसा मत करो। व्यक्ति बनकर समाज के काम आओ, समाज से ऐसा मत करो। शरीर बनकर विश्व के काम आओ, विश्व से ऐसा मत करो। और जीव होकर प्रभु के काम आओ, प्रभु से ऐसा मत करो। दूसरों के काम आओ और अच्छा हो जाओ। ये बात आपको कैसे मालूम होती है? अच्छा, सिद्धांत तो मिल गया। अब औषधि का पता चल गया, रोग का पता चल गया। अब भाई आरोग्यता, तो जब सेवन करेंगे तो आरोग्यता भी प्राप्त हो जाएगी। पथ्य पूर्वक औषधि का सेवन करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी। भलाई का फल नहीं चाहिए, बुराई करना नहीं है, ये पथ्य हो गया। हमें अच्छा होना है, असली औषधि है अच्छा होना, काम आना और अच्छा होना। प्रवृत्ति काल में दूसरों के काम आए, निवृत्ति काल में अच्छा हो जाए। तो प्रवृत्ति के से तो विद्यमान राग की निवृत्ति होगी, और अच्छा होने से नवीन राग पैदा नहीं होगा। अतः हम सब राग रहित हो जाएंगे, और राग रहित होने से योगवित हो सकते हैं, आत्मवित हो सकते हैं, ब्रह्मवित हो सकते हैं। योग का आनंद मिल सकता है, आत्मा का आनंद मिल सकता है, परमात्मा का आनंद मिल सकता है। ये जीवन का सत्य है। इसलिए काम आओ कुछ न चाहो, काम आओ कुछ न चाहो,
यही जीवन का ध्रुव सत्य है, अखंड सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। और अच्छा होने से आपको स्वाधीनता मिलेगी, निर्विकारता मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। काम आने से आपको अचाह होने की शक्ति मिलेगी। काम आने से अचाह होने की शक्ति मिलेगी। काम लेने से नवीन चाह पैदा होगी। कोई हमारे का आज के बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ना कि आजकल के साधु समाज जब के हम तो उसी फिरके के आदमी हैं भाई। जब अकेले में साधु में बात होती है तो उस वक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं छटता। जब उसके सामने कोई गृहस्थ आता है तो ब्रह्म ज्ञान छाटते हैं। और जब साधु अगले वक्त कहाँ से आया महाराज जी, कहाँ से पधारे, कहाँ से, अरे भाई उधर कैसा है, रिक्शा की चाली है कि नहीं, जगह ठीक है कि नहीं, जल कैसा है। तो हमारे ही मन में ये संकल्प उठा था बहुत दिन पहले कि हमको ऐसी जगह चाहिए जहाँ का जल अच्छा हो। तो पता लगते लगता हमको लगा कि चंबल किनारे का जल बड़ा अच्छा है। तो जिस बाबा जी ने हमसे बात आया उसने कहा वहां का भोजन तो घोड़े का दाना है, यानी वहां के लोग गरीब आदमी हैं, बाजरा की रोटी कलरी का साग खाते हैं, या गर्मी में अरहर की दाल और बाजरा की रोटी खाते हैं, या जौ की रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं। उनसे तो हमने कहा था बाजरा रोटी अरहर की दाल बताई थी, उल्टी बता देता तो हम खुश हो जाते। तो बाजरा रोटी को दाल बहुत अच्छी लगती है, हमने खूब खाई है। उससे कहा अरहर की दाल मिलती है, बाजरा रोटी मिलती है, तो कोई बात नहीं। और साल हमको बड़ी विरक्ति चढ़ी थी, पैदल ही चलते थे, कपड़ा भी नहीं रखते थे, तो कोई साथ भी नहीं था। तो इटावा में जाकर पैर में चोट लग गई, चलना बंद हो गया। भगवान के सिखाने के अनेक ढंग हैं, अनेक ढंग। चलना बंद हो गया। इत्तेफाक से जहां मैं ठहरा था वहीं पीडब्ल्यूडी का ओवरसीयर ठहरे हुए थे, उनका मकान किराए पे था। तो हमने कहा आप कहाँ जाते हैं कि वो हमको वहाँ उदी जाना पड़ता है, हमारा डाक बंगला है पीडब्ल्यूडी का। तो हमने कहा कहाँ है, चंबल किनारे है। हमने कहा सुनते हैं यार चंबल का मन बड़ा बढ़िया है, आप पिए तो मंगा दूं। तो मैंने यहाँ क्या पियेंगे, मंगा देंगे। तो चलिए हमारी डाक बंगला ठहर जाइए। तार्किक तो हमारा स्वभाव था ही, हमने डाक बंगले में तो ठहर जाए आपके, लेकिन चीफ इंजीनियर आए तो निकालोगे तो नहीं, किसो तो महाराज हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने डाक बंगले में क्या कह रहे हैं यार, वहां कहीं एक हमारे लिए गुफा बना दो। कहाँ बना दें, मैंने कहा किनारे पर हो और सबसे ऊंची जगह हो। ये तो सोचते नहीं थे, फिर कहीं और से हंसेंगे बैठेंगे क्या करेंगे, तो उसे बनवा दी गुफा। और इधर महीना 2 महीना में पैर चलने लायक हो गया। तो उसी बीच में 2 आदमी उसे मिलने के लिए आ गए, अबारी गांव के मिलने आ गए। तो अब देखो सारी परिस्थिति बन रही है अपने आप। तो वो हमको ले गए वहां, बड़ा अच्छा लगा, कई साल तक आते जाते रहे, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य रहा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब मनुष्य खोज में लगता है कि मुझे तो वही जीवन चाहिए जिसको पाकर कुछ पाना शेष न रहे, तो जीवन की मांग ही जीवन को से अभिन्न कर देती है। परमात्मा की मांग परमात्मा से मिला देती है। अत्यंत दुख निवृत्ति की मांग दुख निवृत्ति करा देती है। निजानंद की मांग निजानंद प्रदान करती है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा कि हम अपनी वास्तविक मांग का ठीक ठीक अनुभव करें और उससे निराश न हो। ये सबके लिए सुलभ है, यानी जरूरत को महसूस करना और उससे निराश न होना, ये तो सबको सुलभ है। किसी परिस्थिति के द्वारा जरूरत को पूरा करना तो सबको सुलभ है नहीं जी। तो ये जो आपने कहा हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती है, वो इसलिए नहीं मिटती है कि हमने वास्तविक आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं और उसमें आस्था नहीं रखते हैं कि पूरी हो जाएगी। आप बल तो अनुभव नहीं करते, अनुभव कर भी लें, अरे भाई हम साधारण आदमियों कैसे पूरी हो जाएगी, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की होती होगी,
कभी कभी जन्म जन्मांतर में होती होगी। बहुत से बहाने हैं, हमारे इतने अच्छे संस्कार कहाँ हैं, हमारे इतने अच्छे पुण्य कहाँ हैं, हमारे जीवन में इतना तप कहाँ है, हमारे जीवन में इतना त्याग कहाँ है, इस तरह के बहाने ढूंढते हैं। हम कहते हैं तप हो, त्याग हो, तप और त्याग की सीमा के मिले तब ना। हम तो कहते हैं मांग अनुभव करो, त्याग अपने आप आ जाएगा। मांग अनुभव करने से काम का त्याग हो ही जाता है, और काम का त्याग होने से संसार का संबंध टूट ही जाता है, और संसार का संबंध टूटने से दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो ही जाती है, जीवन मुक्ति मिल ही जाती है, भगवत भक्ति मिल ही जाती है। ऐसा है। इसलिए हमें और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी जीवन का अध्ययन करते हुए, अपनी वर्तमान दशा को देखते हुए हमें क्या चाहिए, ये बात अवश्य अनुभव करना चाहिए अपने द्वारा, अपने ढंग से। ये नहीं है सबका हुआ पड़ा कि परमात्मा चाहिए, ऐसा परमात्मा शब्द की जरूरत न हो तो काहे के लिए तो कहीं परमात्मा चाहिए। लेकिन जो चाहिए उसको है परमात्मा ही, क्योंकि संसार में बाप और बेटा एक से नहीं देखे गए। देखेंगे क्या? अच्छा, दो सहोदर बंधु, दो सहोदर बहनें, पत्नी, पिता पुत्र, यानी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध हो, विषमता रहती है, एक सी हालत नहीं रहती। बाप कैसे ही है, बेटा कैसे ही है, बेटा कैसे ही है, बाप कैसे ही है। लेकिन उस जीवन में जिसमें कि विषमता नहीं है, वो संसार के संबंध टूटने से प्राप्त होता है, संसार का संबंध तोड़ने से, और कुछ नहीं। और संसार का संबंध टूटता है ज्ञान से और सेवा से। जिनसे राग है उनकी सेवा करो, और बाकी ज्ञान पूर्वक अच्छा हो जाओ। और संसार का संबंध बल से तो टूटता नहीं है, ज्यादा पढ़ने लगने से टूटता नहीं है, निज ज्ञान से टूटता है या सेवा करने से टूटता है। हमने जो देखा प्रैक्टिकल रूप से ऐसा लगता है। और भाई उस जीवन की मांग तो महत् पुरुषों के संपर्क से ज्यादा सबल होती है, क्योंकि हमको भी तो किसी के संपर्क से ये बात पैदा हुई ना कि सबसे बड़ा जो सुख है वो उसी को मिलता है जो साधु हो जाता है। हमने साधु होना शब्द सुना था, त्याग बैराग अनुराग ऐसा नहीं सुना था। तो साधुओं के पास जाने लगे, एक साधु मिल गए, उन्होंने कहा भजन किया करो। हमने कहा भजन क्या होता है भाई? कि राम राम को हमने सुन रखे थे आर्य समाज के लेक्चर। हमने कहा राम राम में हमारा विश्वास नहीं है। तो महात्मा नाराज नहीं हुए, नहीं डांट रहे थे हमारे ये स्वभाव करते। तो अच्छा, आप थोड़े डांटते हैं? हम तो डांटते हैं, वो हम डांट देते। अच्छा क्या भैया तुम्हारा ईश्वर में भी विश्वास नहीं है? तो ईश्वर शब्द तो सुना था हमने जी, उसमें तो आस्था थी। तो हमने कहा ईश्वर में तो है, तो फिर क्या बात है भाई, कोई चिंता नहीं। तुम ईश्वर को मानते हो? मानता हूं। तो उसकी शरणागति स्वीकार करो। अभी नहीं कहा कि नाम लोग ध्यान करोगे, मंत्र जपो नहीं, हम तो शायद इनकार कर देते नहीं। तुम उसके हो जाओ। शरणागति का मतलब होता है उसका हो जाना। हे प्रभु मैं तेरा हूं, पहला स्टेज है शरणागति का। तुम मेरे हो, ये आखिरी स्टेज है। फल है तुम ही हो, शरणागति का फल है तुम ही हो। पहला स्टेज में मनुष्य का भय नाश होता है, दूसरे स्टेज में प्रेम उदय होता है। तो प्रेम ने प्रीतम के सिवाय किसी को देखा ही नहीं। तो शरणागति का फल है कि प्रभु ही है, और कुछ किसी काल में है नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, प्रभु ही है करके प्रभु ही है। तो उसे काम चल जाता है भैया। लेकिन भाई खुद की जानो नहीं, दूसरे की मानो नहीं। जो जानो उसका आदर न करो, जो सुनो उसमें विश्वास न करो, जो कर सको उससे बचाते रहो, तो काम बनेगा जी। जो कर सकते हैं उससे पूरी सी लगाए करना होगा ईमानदारी से। जो जानते हैं उसका आदर करना पड़ेगा।
जो मानते हैं उसमें विकल्प है, विश्वास करना पड़ेगा। और ये तीनों प्रकार की शक्तियां आपके पास हैं, करने की भी है, जानने की भी है, मानने की भी है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम सबको वो जीवन कि जिसको पा करके फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, मिल सकता है। यानी देखिए, जानने की शक्ति बताई मैंने, ज्ञान, और मानने की विश्वास, और करने की परिस्थिति के अनुसार जो सब बल। तो किसी न किसी अंश में बल है कि नहीं किसी के पास है? और विश्वास और ज्ञान, तो बल के सदुपयोग से, ज्ञान के आदर से और विश्वास से वो जीवन मिल सकता है। इसलिए हम सबको वो जीवन मिल सकता है। मानव सेवा संघ की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने ये कहा है कि जो सबसे ऊंचा जीवन है वो सबको मिल सकता है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। और उससे भिन्न क्या मिल सकता है पता लगाते रहो, हम समझते कुछ नहीं मिल सकता। जिसको सबसे ऊंचा जीवन नहीं चाहिए उसको तो कुछ मिल नहीं सकता। क्यों? सुख आएगा दुख डाल दे जाएगा, दुख आएगा पराधीन कर जाएगा। तो अभाव से पीड़ित रहना, पराधीनता में आबद्ध रहना, निरस्ता से पीड़ित रहना, ये तो मिलना नहीं ना हुआ जी। क्या अगर आप सबसे ऊंचे जीवन की आवश्यकता अनुभव करें, बड़ी सुंदर बात है ये हमारी समझ से साधक के लिए। सबसे ऊंचा जीवन, तो सबसे ऊंचा जीवन कौन सा होता है? जिसका कभी नाश न हो और जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो योग का भी नाश नहीं होता, बोध का भी नाश नहीं होता, प्रेम का भी नाश नहीं होता। तो योग बोध प्रेम चाहिए। अब ईश्वर मौजूद है, मिला क्या है? बोले भोग मोह आसक्ति। हम फंसे किसमें? भोग में, मोह में और आसक्ति में। चाहिए क्या? योग बोध और प्रेम। तो भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति और योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? योग की मांग से। योग की मांग से भोग की रुचि नाश होती है। भोग की रुचि नाश होने से, भोग वासनाओं के नाश होने से योग प्राप्त होता है। और जैसे जब योग प्राप्त होता है तो उसमें बोध और प्रेम रहता है। जैसे भोग में मोह और आसक्ति रहती है, पहले आसक्ति थोड़ी प्राप्त होती है, पहले मोह थोड़ी प्राप्त होता है, पहले बोध प्राप्त होता है। क्या रहे? तो भोग का परिणाम है मोह और आसक्ति, कि मोह आसक्ति वो अलग स्वतंत्र चीज है? परिणाम है भोग का। तो जैसे भोग का परिणाम मोह और आसक्ति है, वैसे योग का परिणाम बोध और प्रेम है। ऐसा नहीं, इसलिए हमको योग चाहिए।